नमस्कार। कोरोना की जांच बढ़ते ही मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो गया। अब देश भर में हर रोज 2 लाख और 85,000 के आर पार केस अब हर रोज आ रहे हैं। हरियाणा के नारनौल में अवैध खनन ब्लास्टर से पहाड़ी का हिस्सा एक मजदूर पर गिर गया, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई। अवैध रूप से बम लगा करके पहाड़ी का खनन किया जा रहा था, जिसमें विस्फोट होने से एक मजदूर की मौत हुई है। बेअदबी के लिए डेरा समर्थक को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व जस्टिस रंजीत सिंह ने पंजाब में द सेक्रिलीज एक किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल की गठबंधन सरकारों ने दोषियों पर ढंग से कार्रवाई नहीं की। ये सरकारें भी जिम्मेवार है और डेरा समर्थक है, उन लोगों का इस बेदमी के अंदर हाथ है। एक पत्रकार ने जस्टिस रंजीत सिंह पर भी सवाल उठाया कि आप ऐसे वक्त में पुस्तक का विमोचन क्यों कर रहे हो जब चुनाव सिर पर है। तब रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह ने कहा कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मैं कभी भी जो किताब है वो लिख सकता हूँ। ईडी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के पास से 10 करोड़ रुपए की नकद संपत्ति है वो जब्त की है। सीएम के भतीजे पर पंजाब में अवैध रेती क्रेशर खदान करने का आरोप है। हरियाणा के फरीदाबाद में खोरी एरिया में अवैध तोड़फोड़ करने गई टीम पर स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर पथराव किया, हमला किया और काफ़ी जेसीबी मशीनों को भी नुकसान पहुंचा दिया है। हरियाणा के अंदर केंद्रीय अनुसंधान असम अनुसंधान केंद्र जो हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी में, वहाँ के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर नवीन कुमार के साथ मिलकर पशुओं के लिए कोरोना वैक्सीन भी बनाई है, जो जल्द ही भारत में पशुओं पर भी लगाई जाएगी। यूरोप के 1-2 देशों पर जो है वो वहाँ की सरकारों ने पशुओं को कोरोना की वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है, भारत में भी की जाएगी। ये आर्मी के कुत्तों पर इस वैक्सीन का प्रयोग किया गया, जो अभी नतीजे है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, सही आ रही हैं और कुत्तों के जो बॉडी है वो एंटीबायोटिक भी बनी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कल भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली से प्रभावित हूं। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अपर्णा को पिताजी ने बहुत समझाया था लेकिन वो नहीं मानी, लेकिन चलो हमारा तो दूसरी पार्टियों में भी जाकर समाजवादी का जो प्रचार है वो हो रहा है। उत्तरी भारत में खासकर हरियाणा में 22 तारीख को भारी बारिश, ओलावृष्टि और कहीं कहीं बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। 22 तारीख को हरियाणा के अंदर भारी बारिश की जो चेतावनी है वो दी गई है। आज और कल हिसार के आसपास कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। कड़ाके की ठंड है उत्तरी भारत में जोरों पर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन सुल्तान सिंह खदरी और अन्य कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद हरियाणा सरकार है उसकी जी पर बनाई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हरियाणा में बहुत सी भर्तियों में गड़बड़ियां की गई थी। अब जो भर्ती करने वाले लोग हैं वो चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी और अन्य कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दे रहे और कह रहे हैं या तो आप पैसे लेकर मामले को सलटाए और यहीं दबाई या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस पर हरियाणा सरकार ने चेयरमैन समेत सभी कर्मचारियों की जो सुरक्षा वो बढ़ा दी गई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित करके छापे मारने शुरू कर दिए। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS रणवीर में मंगलवार को एक विस्फोट में 3 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसमें हरियाणा के कृष्ण कुमार भी शहीद हो गए थे, जिनका आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रदूषण पर NPGD में सौंपी थर्मल प्लांट की रिपोर्ट। अब थर्मल प्लांट पानीपत की मुश्किल है वो बढ़ सकती है। क्षेत्र के प्रदूषण फैला के आरोप में घिरे पानीपत थर्मल पावर प्लांट की मुश्किल बढ़ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने थर्मल प्लांट की अपनी फाइनल रिपोर्ट है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंप दी है। अब थर्मल की जो मुश्किल है वो बढ़ सकती है कि प्रदूषण एरिया में ज़्यादा फैला रहा है, इससे थर्मल को अपनी गतिविधियों में परिवर्तन करना पड़ सकता है। श्रीलंका के तमिल नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
पत्र लिखकर वर्षों के लंबित तमिल मुद्दों के दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान तथा विवादास्पद 13वें संशोधन के क्रियान्वयन में भारतीय दखल का अनुरोध किया है। 1987 में तत्कालीन श्रीलंका राष्ट्रपति JR जयवर्धने और भारतीय PM राजीव गांधी के बीच समझौता हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ओमिक्रॉन के साथ जो कोरोना है वो खत्म नहीं हो रहा है, वरना इसके बाद नया स्वरूप आ सकता है। तो गौरतलब है कि संपूर्ण विश्व को एहतियात बरतना होगा, मास्क 2 गज की दूरी जरूरी भी रखनी होगी और कोरोना के साथ ही जो बचाव के तरीके वो अपनाकर जीवन गुजार करना पड़ेगा। अक्षय ऊर्जा के लिए 1500 करोड़ हर साल भारत को इनकम होगी और 10,500 नौकरियां दी गई। कैबिनेट के फैसले पर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी। पंजाब के अंदर त्रिकोणीय गठबंधन है, वो चुनाव लड़ रहा है, जिसमें भाजपा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और एक और छोटी पार्टी वो चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को यानी 27 जनवरी को मध्य एशिया सम्मेलन की पहली बार मेजबानी करेंगे। 27 जनवरी को प्रथम भारत मध्य एशिया सम्मेलन के ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। नमस्कार, चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं।